रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 127 दोहा नंबर 141 से आगे। दोस्तों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। जिस घर में रोज़ रामायण घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं या सुनते हैं, उस घर में कभी दुख दरिद्र नाम की कोई चीज़ आती नहीं है और बाबा बजरंगबली हमेशा उस घर की रक्षा करते रहते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कली मलहरणी मंगल करनी सुहाय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है, ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जिन तय भय नर सृष्टि अनुपा। दाम्पति धर्म आचरण नीचा अजहु गाव श्रुति जिनि कयली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपोत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयव सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी जो मुनि कधर्म
कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्रों का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयऊँ हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बातों को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुताहि तब दीन्हा, नारी समेत गमन बन कीना। बरबस राज सुताहि तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। तीरथ बर नैमिख विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि ताहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चलेउ मनुराजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धन रय शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। जहाँ राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों।
पहुँचे जाई, धेनुमती तीरा हरसी नहाने, निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपुरी जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। कृषु शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नीति सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहूँ, दाम्पति मन अति लाग। और द्वादश अक्षर मंत्र एवं नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार शाक फल कांदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फलों को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरयाभिलाष निरंतर होई, देखिया नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंताहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्वेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा,
निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजई जासु अंश तयनाना जिन्हें वेद नेत नीत यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक बस यहाई भगत हेतुली लातनुगहि जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवकों के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ऐसे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। एहि विधि बीते बरस खट सहस बारियार संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस दस त्यागे उसो ठाणे रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिया पारा मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया और दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लो भाई परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपुरानी। मागु मागु बर भय न भवानी परम
गंभीर कृपा मृत्यु सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्चर्य वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उरज बयाई। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहूँ अबहि भवन तई आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों को छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।